पुरानी पेंशन की बहाली के मुद्दे पर आंदोलित सरकारी कर्मचारियों के प्रतिनिधियों ने साफ तौर पर केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार को चेतावनी दे दी है कि अगर इस बार के बजट में पुरानी पेंशन की बहाली का ऐलान केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने नहीं किया तो फिर सीधे तौर पर पुरानी पेंशन की बहाली के मुद्दे पर आंदोलित सरकारी कर्मचारी और उनके प्रतिनिधि आंदोलन के मैदान में मिलेंगे और सरकार को सीधे तौर पर चुनौती देंगे और उसके बाद आंदोलन के मैदान से ही सरकार और सरकारी कर्मचारियों के बीच संवाद होगा। पुरानी पेंशन की बहाली के मुद्दे पर आंदोलित सरकारी कर्मचारियों के प्रतिनिधियों को इस बार के बजट से काफी ज्यादा उम्मीद है और उनको ये लगता है कि सरकार पुरानी पेंशन की बहाली के मुद्दे पर जिस तरीके से सरकारी कर्मचारियों के राष्ट्रव्यापी आंदोलन देखी है उसके बाद अब इस बात की गलती को नहीं दोहराएगी कि सरकारी कर्मचारियों की मांगों को नजरअंदाज करे। इसी के लिहाज से पुरानी पेंशन की बहाली के मुद्दे पर आंदोलित सरकारी कर्मचारियों के प्रतिनिधियों ने इस बार सरकार से 40% अतिरिक्त बजट की मांग की है। अब देखना महत्वपूर्ण होगा कि जिस तरीके से पुरानी पेंशन की बहाली के मुद्दे पर आंदोलित सरकारी कर्मचारियों के प्रतिनिधियों ने मांग रखी है, अगर बजट में उसको प्राथमिकता नहीं दी जाती है तो फिर जाहिर सी बात है कि पुरानी पेंशन की बहाली के मुद्दे पर आंदोलित सरकारी कर्मचारियों के प्रतिनिधि सीधे तौर पर राष्ट्रव्यापी आंदोलन का आगाज कर देंगे। माना जा रहा है कि फरवरी के बाद मार्च के महीने तक में पुरानी पेंशन की बहाली के मुद्दे पर आंदोलित सरकारी कर्मचारियों के प्रतिनिधि राष्ट्रव्यापी आंदोलन का आगाज न सिर्फ करेंगे बल्कि राज्यों की राजधानी में भी सरकारों का घेराव करना शुरू कर देंगे। इसके पहले भी पुरानी पेंशन की बहाली के मुद्दे पर आंदोलित सरकारी कर्मचारियों के प्रतिनिधियों ने रणनीति बनाना शुरू कर दिया था, क्योंकि उनको इस बात की उम्मीद कम लग रही थी कि सरकार इस बार के भी बजट में भी पुरानी पेंशन की बहाली की मांगों को पूरा नहीं करेगी। इसलिए उनको लग रहा था कि हम लोगों को अभी से रणनीति बनाने की जरूरत है और अगर हम लोग अभी से रणनीति बनाएंगे तो सरकार का घेराव बेहतर तरीके से कर सकते हैं। इसलिए पुरानी पेंशन की बहाली के मुद्दे पर आंदोलित सरकारी कर्मचारियों के प्रतिनिधियों ने सरकार को बजट पेश होने से ठीक पहले चेतावनी भरे शब्दों में कह दिया है कि अगर पुरानी पेंशन की बहाली के मुद्दे पर कोई भी समाधान नहीं निकला तो फिर सरकारी कर्मचारी आंदोलन के मैदान में कूदने में कोई गुरेज नहीं करेंगे और सरकार को वहीं से चुनौती देंगे। अब जाहिर सी बात है कि पुरानी पेंशन की बहाली के मुद्दे पर आंदोलित सरकारी कर्मचारियों की तरफ से इस तरीके से खुली चुनौती केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार के अंदर हड़कंप मचाने के लिए काफी है, क्योंकि अब पुरानी पेंशन की बहाली के मुद्दे को लेकर के सरकारी कर्मचारियों में भारी एकजुटता देखने को मिल रही है और कई कर्मचारी संगठन तब संयुक्त रूप से मिलकर के इस आंदोलन को और भी ज्यादा आगे बढ़ाने की कवायद में जुटे हुए हैं। माना यही जा रहा है कि अब सरकारी कर्मचारियों की मांगों को लेकर के अगर सरकार संवेदनहीनता दिखाती है तो फिर पुरानी पेंशन की बहाली के मुद्दे पर आंदोलित सरकारी कर्मचारी राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के रामलीला मैदान में व्यापक आंदोलन करके सीधे तौर पर सरकार को चुनौती देंगे। इसके अलावा पुरानी पेंशन की बहाली के मुद्दे पर आंदोलित सरकारी कर्मचारियों के प्रतिनिधियों ने जो एक राज्यों की सरकारों को घेरने के लिए रणनीति बनाई थी उसको भी अब आकार देने में जुट गए हैं, क्योंकि पुरानी पेंशन की बहाली के मुद्दे पर आंदोलित सरकारी कर्मचारियों ने कहा कि सबसे पहले हमको अपने आंदोलन को गति अगर देनी है तो राज्यों की राजधानी में जहां पर पुरानी पेंशन की बहाली के मुद्दे पर आंदोलित सरकारी कर्मचारी लंबे समय से आंदोलन चला रहे हैं, अगर हम राज्यों की राजधानी में व्यापक तौर पर आंदोलन का आगाज कर देते हैं तो फिर सरकार को वहीं से घेरने में बहुत ज्यादा आसानी हमें हो सकती है। एक तो राज्यों की सरकारें बैकफुट पर आ जाएंगी, दूसरी बात यह है कि जब राज्यों की राजधानी में बहुत व्यापक तौर पर आंदोलन होगा, सरकारी कर्मचारियों का शक्ति प्रदर्शन दिखेगा तो केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार भी दबाव में आ सकती है। और उसी के साथ जब राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में सरकारी कर्मचारी कई राज्यों से आकर के एक साथ आंदोलन करेंगे तो फिर उसका इंपैक्ट अलग पड़ेगा। तो जाहिर सी बात है कि पुरानी पेंशन की बहाली के मुद्दे पर आंदोलित सरकारी कर्मचारियों के जो प्रतिनिधि थे वो लंबे समय से इस बात का इंतजार कर रहे थे कि दिल्ली में किसी भी तरीके से ठंड कम हो, और जैसे ही राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में ठंड कम हो जाएगी पुरानी पेंशन की बहाली के मुद्दे पर आंदोलित सरकारी कर्मचारियों के प्रतिनिधि अपने भारी भरकम कर्मचारियों की संख्या के साथ राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली की ओर कूच करके सरकार को घेरने की कोशिश में जुट जाएंगे। कुल मिलाकर के पुरानी पेंशन की बहाली के मुद्दे पर आंदोलित सरकारी कर्मचारी और उनके प्रतिनिधि अब आर या पार की लड़ाई में जुटे हुए हैं। इसी के साथ सीएपीएफ के जवानों के प्रतिनिधियों ने भी साफ तौर पर इस बात का ऐलान कर दिया कि हम अब जन आंदोलन के जरिए ही पुरानी पेंशन की बहाली करवाएंगे, क्योंकि जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई की लिस्ट से उनका पुरानी पेंशन का केस गायब हुआ उसके बाद से पुरानी पेंशन की बहाली के मुद्दे को लेकर के सीएपीएफ के जवानों के प्रतिनिधियों का गुस्सा अब सातवें आसमान पर है। उन्होंने कहा कि इतने बलिदान के बाद भी सरकार जब उनके साथ आंख मिचौली खेल रही है और इस बात का खटकरम करने में जुटी हुई कि किसी भी तरीके से इस पूरे मामले को रोका जाए, सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई ना हो सके, जिसके नाते से सरकारी कर्मचारियों की तर्ज पर ही वो सीएपीएफ के जवानों की भी पेंशन को रोक सके, और इसी के नाते से पूरा मामला जो है वो चर्चा का विषय बन चुका है और केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार के लिए टेंशन बढ़ाने वाला भी होने वाला है। क्योंकि एक तरफ जन आंदोलन के रूप में अगर सीएपीएफ के जवानों के प्रतिनिधि उतर पड़ते हैं, दूसरी तरफ राज्यों की राजधानी से लेकर के राष्ट्रीय राजधानी तक अगर सरकारी कर्मचारियों का आंदोलन शुरू हो जाता है तो दोनों तरफ आंदोलन ही आंदोलन होंगे, तो केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार को फिर इस मामले पर संभालने के लिए कुछ और बचेगा नहीं, क्योंकि फिर उसके बाद संवाद का रास्ता भी बंद हो जाएगा और केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार को
आगे चल करके सरकारी कर्मचारियों और उनके प्रतिनिधियों की बात को मानना ही पड़ जाएगा। इसीलिए पुरानी पेंशन की बहाली के मुद्दे पर आंदोलित सरकारी कर्मचारियों की मांगों को लेकर के सरकार भी थोड़ा संवेदनशील नजर आ रही है और सरकार इस बात की कवायद में जुटी हुई है कि किसी भी तरीके से इसमें बीच का रास्ता निकल आए, जिसके नाते से समाधान भी निकल जाए और सरकारी कर्मचारियों के आंदोलन को भी रोका जा सके। अब ऐसे में देखना महत्वपूर्ण होगा कि जिस तरीके से बजट पेश होने से ठीक पहले पुरानी पेंशन की बहाली के मुद्दे पर आंदोलित सरकारी कर्मचारियों और उनके प्रतिनिधियों ने सरकार को सख्त लहजे में चेतावनी दे दी है। अब सरकार इस पूरे मामले पर क्या कुछ आगे निर्णय लेती है, इस पर सभी की नजर बनी हुई है। लेकिन इतना तय है कि केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार कम से कम पुरानी पेंशन की बहाली के मुद्दे पर आंदोलित सरकारी कर्मचारियों की सभी मांगों को तो पूरा नहीं करेगी, कुछ मांगों को पूरा करके इस बात का संकेत देने की कोशिश करेगी कि हमने सरकारी कर्मचारियों की कुछ मांगों को पूरा कर दिया, कुछ मांगों को बाद में पूरा किया जा सकता है। अब ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि पुरानी पेंशन की बहाली की मांग को सरकारी कर्मचारियों की जो है उसको सरकार किस तरीके से देती है, क्योंकि लगातार पुरानी पेंशन की बहाली के मुद्दे पर आंदोलित सरकारी कर्मचारियों ने भी पिछले साल ही नवंबर के महीने में 2 राष्ट्रव्यापी आंदोलन करके सरकार को चुनौती दे चुके हैं और इस बात की जानकारी खुद सरकार को भी है। और उसके बाद पुरानी पेंशन की बहाली के मुद्दे पर आंदोलित सरकारी कर्मचारियों के प्रतिनिधियों से सरकार ने अलग अलग 2 चरणों में बातचीत भी की थी। अब बातचीत का कोई समाधान निकलता हुआ अभी तक तो नजर नहीं आया, लेकिन माना यही जा रहा है कि जब बजट पेश होगा और उसके बाद सरकारी कर्मचारियों की मांगों को अगर प्राथमिकता नहीं दी गई तो फिर सरकारी कर्मचारियों सरकार के बीच आर पार की लड़ाई होगी और सीधे तौर पर सरकारी कर्मचारी आंदोलन के मैदान में कूदेंगे। और ये आंदोलन इस बार सरकारी कर्मचारियों का जो होगा वो सरकार को न सिर्फ सीधे चुनौती देने वाला होगा, बल्कि इस बात का भी संकेत देने के लिए होगा कि हम लोग अब अपने आंदोलन के जरिए इसका समाधान ढूंढ लेंगे। कुछ कर्मचारी संगठनों ने तो सीधे तौर पर सरकार को राष्ट्रव्यापी हड़ताल के लिए भी चुनौती दे दी है। उन्होंने कहा कि अगर हमारी मांगों को लेकर के सरकार ने गंभीरता नहीं दिखाई तो फिर हम लोग राष्ट्रव्यापी हड़ताल करने की भी कवायद पर जुटे हुए हैं। और अगर आंदोलन के बाद अगर सरकारी कर्मचारियों की मांगों को लेकर के सरकार गंभीरता नहीं दिखाती है और उनकी मांगों पर गंभीरता से न सिर्फ विचार करके समाधान नहीं निकाला गया तो फिर सरकारी कर्मचारी राष्ट्रव्यापी हड़ताल भी कर देंगे और उसके बाद सरकार को बैकफुट पर आकर के सरकारी कर्मचारियों की मांगों को न सिर्फ स्वीकार करना पड़ेगा बल्कि ओपीएस की बहाली भी करनी पड़ेगी। और ओपीएस की बहाली ही तो पुरानी पेंशन की बहाली के मुद्दे पर आंदोलित सरकारी कर्मचारियों के प्रतिनिधि चाहते हैं। अब देखना महत्वपूर्ण होगा कि जिस तरीके से तमाम पेंशन प्रणालियों खासकर यूनिफाइड पेंशन स्कीम और नेशनल पेंशन स्कीम को लेकर के सरकारी कर्मचारियों में भारी नाराजगी है और उस नाराजगी को दूर करने के लिए अभी तक सरकार की तरफ से कोई ठोस कदम उठाया नहीं गया है। इसके बावजूद भी सरकार और सरकारी कर्मचारियों में रार ठनी हुई है। इसका समाधान कब तक निकलता है ये भी देखना दिलचस्प होगा। फिलहाल सरकारी कर्मचारियों की इस चेतावनी ने सरकार की टेंशन को बढ़ा दिया है। इस पूरे मामले को लेकर के आपकी प्रतिक्रिया बहुत महत्वपूर्ण होती है, आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही पुरानी पेंशन की बहाली के मुद्दे पर हम लगातार आंदोलित होकर के खबरें चला रहे हैं। आप हमारे समर्थन के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि पुरानी पेंशन की बहाली का मुद्दा और बुलंद हो।